हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे एक नई क्लास ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 30 लेकर आए हैं। ठीक है, आज अपन इसको राइटिंग पैड पर लिखकर बना रहे हैं। तो आप देखिएगा कि जो पार्ट नंबर आपका 29 था, उस पार्ट के अंदर अपन ने देखा हाइगेन नेत्रिका। पूरा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आप इनको ध्यान से देखिएगा घर पे। हाइगेन नेत्रिका क्या होती हैं और नेत्रिका पीस क्या होता है वो भी अपन ने देख लिया कि जो आईपीस आपका चलता है वो आपका आईपीस है वो एक तरह से इस प्रकार का पूरा सिस्टम होता है ना। अपन ने देखा था ना, लेंस ऐसे बनेगा पूरा और अपना पूरा ऐसे सेटअप चलेगा। तो आज अपन देखेंगे रैम्सडेन नेत्रिका। आप इसके पार्ट देखिएगा। हाइगेन नेत्रिका में सबसे पहले नंबर फर्स्ट इसकी बनावट पढ़ी अपन ने, फिर इसके बाद इसके द्वारा अपन गोलीय विपतन और वर्ण विपतन सभी को अपन न्यूनतम कर सकते हैं। ठीक है, वर्ण विपतन इन सभी चीज़ों को अपन न्यूनतम कर सकते हैं और ये चीज़ें अपन ने देखी थी। कुल मिलाकर अपन ने पढ़े थे, इसके टोटल जो पार्ट बने थे वो पार्ट बने आपके टोटल 7 इसमें फंक्शन थे। तो आप 28 और 29 ये दोनों आप पार्ट देखिए, आपकी हाइगेन नेत्रिका पूरी कंप्लीट। मतलब ऐसी आईपीस किसे कहेंगे जिसमें 2 से ऐसे लेंस सेट करेंगे जिससे बनने वाला अंतिम प्रतिबिंब है वो विपतन यानी एबरेशन से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। आज अपन पढ़ेंगे रैम्सडेन नेत्रिका। एक नेत्रिका और पढ़ी बची हुई, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपनी आज की हेडिंग हो जाएगी, चलो आइए अपन लिखते हैं। जो आपकी आज की हेडिंग है वो हो जाएगी रैम्सडेन नेत्रिका, है ना। रैम्सडेन नेत्रिका क्या होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। यस, आज की अपनी हेडिंग है रैम्सडेन नेत्रिका। रैम्सडेन नेत्रिका जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे रैम्सडेन, वो का वही बोलेंगे नाम, RAMSDEN, रैम्सडेन आईपीस। ओके, रैम्सडेन नेत्रिका क्या होती हैं उसके बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले वो रचना, कंस्ट्रक्शन। नंबर फर्स्ट रचना, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इसकी रचना। जैसे उसमें पढ़ा था ना, ऐसे इसमें रचना में क्या क्या चीज़ होगी वो अपने को देखना है। तो रैम्सडेन नेत्रिका में क्या होता है कि अपन लिखेंगे इस नेत्रिका में, बस थ्योरी भी आपको वो की वही लिखनी जो मैं लिखूंगा यहाँ पर, ज़्यादातर थ्योरिकल टॉपिक ही है। इस नेत्रिका में समान फोकस दूरी के, इस नेत्रिका में समान फोकस दूरी के 2 समतलोत्तल लेंस, समतल उत्तल, 2 समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल, इसका मतलब हो जाएगा प्लेन कॉन्वेक्स, प्लेन कॉन्वेक्स। ठीक है ना, प्लेन और कॉन्वेक्स मतलब इस नेत्रिका में समान दूरी के यानी समान फोकस दूरी के 2 समतलोत्तल लेंस L1 व L2 होते हैं। इस नेत्रिका में समान फोकस दूरी के 2 लेंस L1 व L2 होते हैं, जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी, दोनों लेंसों के है ना, जिनके बीच की दूरी लेंसों की फोकस दूरी की 2/3 के बराबर होती है। लेंसों की फोकस दूरी की 2/3 होती है, 2/3 के बराबर होती है ना, ये होगी 2/3 होती हैं, तथा गोलीय पृष्ठ परस्पर अभिमुख होते हैं, तथा गोलीय पृष्ठ परस्पर अभिमुख होते हैं। ठीक है ना, गोलीय पृष्ठ क्या होते हैं, परस्पर अभिमुख होते हैं।
ठीक है। चलो आइए अपन इसका डायग्राम बनाएंगे। तो समझिएगा आप इनको कि अपने पास क्या क्या चीज़ें हैं कि जो हाइगेन नेत्रिका है इस नेत्रिका में क्या होता है, समान फोकस दूरी, मतलब दोनों की फोकस दूरी समान है। तो मान लेंगे अपन F दोनों की दो समतलोतल यानी प्लेन कॉन्वेक्स लेंस L1 और L2 होते हैं, जिनके बीच की दूरी जो है ना वो लेंसों की फोकस दूरी कितनी होती है, 2/3 होती है, तथा गोलीय पृष्ठ क्या होते हैं, परस्पर अभिमुख होते हैं। यस, चलो आइए अपन डायग्राम इसका प्लॉट करते हैं। ये हो गई अपनी अक्ष, ठीक है। इसके ऊपर अपन ने दो लेंस बना लिए। ये हो गया आपका पहला लेंस, गोलीय पृष्ठ इधर है ना, प्लेन कॉन्वेक्स, ये हो गया आपका पहला लेंस, ठीक है। और इसी प्रकार ये हो गया आपका दूसरा लेंस, ये हो गया आपका दूसरा लेंस, है ना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, दोनों लेंस हो गए और L1 और L2 दोनों की फोकस दूरी बराबर है, तो इसकी भी मान ली अपन ने F और इसकी भी मान ली अपन ने क्या F, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो D बराबर कितनी होगी, 2/3F, यानी फोकस दूरी की कितनी होती है, 2/3 होती, और दोनों लेंसों के गोलीय पृष्ठ अभिमुख होते हैं। ये होगी आपकी रेम्सडेन आईपीस। समझ में आ गया ना, दोनों लेंस बना लिए अपन ने। ये आपका O1 पहले का प्रकाशिक केंद्र, ये आपका O2 दूसरे का प्रकाशिक केंद्र, L1 L2 दोनों की फोकस दूरी F और F, दोनों के बीच की दूरी 2/3 है, और दोनों के गोलीय पृष्ठ अभिमुख होते हैं, ठीक। अब आप आगे चलिए, इसमें इसके द्वारा गोलीय विपतन और वर्ण विपतन कम कर सकते नहीं कर सकते वो अपने को देखना है। तो चलो आइए, अब अपन इसका सेकंड डायग्राम वापस चलेगा ना, इसलिए अपन वापस ऊपर आएंगे। तो अपन इसमें देखेंगे कि गोलीय विपतन, इसका अपन सेकंड पढ़ेंगे, गोलीय विपतन, स्पेरिकल अबेरेशन, क्या अपन गोलीय विपतन को न्यूनतम कर सकते हैं, वो अपने को देखना है। गोलीय विपतन, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे स्पेरिकल अबेरेशन, कि इसके अंदर मतलब रेम्सन नेत्रिका द्वारा क्या अपन गोलीय विपतन न्यूनतम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये अपने को देखना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दो लेंस इस प्रकार सेट होना चाहिए कि गोलीय विपतन के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है कि दोनों फोकस दूरी के बराबर हो। ये चीज़ होगी नहीं होगी। अगर अपन देखेंगे इसमें ये प्रतिबंध होता है गोलीय विपतन में, है ना। अगर अपन इसमें देखते हैं तो रेम्सन नेत्रिका में पहले की फोकस दूरी F, दूसरे भी क्या है 0, F और F कितनी हो जाती है 0। इसका मतलब ये नेत्रिका गोलीय विपतन को न्यूनतम नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे इसके अंदर, आपको जो थोड़ी लिखनी हो इस प्रकार लिखोगे आप कि गोलीय विपतन के, आप लिखोगे गोलीय विपतन के न्यून होने के प्रतिबंध के अनुसार न्यूनतम होने के लिए जो इसकी कंडीशन होती है, जो मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है ना, न्यूनतम होने के लिए प्रतिबंध के अनुसार, न्यूनतम होने के लिए प्रतिबंध के अनुसार दोनों लेंसों के मध्य की दूरी, दोनों लेंसों के मध्य की दूरी, दोनों लेंसों के मध्य की दूरी स्मॉल d उनके फोकस दूरियों के अंतर के बराबर होनी चाहिए। उनकी फोकस दूरियों के, उनकी फोकस दूरियों के अंतर के बराबर होनी चाहिए। क्या वास्तव में ऐसा होता है, अपन देखेंगे। उनकी फोकस दूरी के अंतर के बराबर होनी चाहिए, अर्थात d बराबर क्या होता है F1 माइनस F2। लेकिन अगर अपन इसमें पढ़ेंगे तो F1 भी F, ये भी F है, तो आपके पास d बराबर क्या हो जाता है 0। ये चीज़ हो जाती, मतलब ये इसको संतुष्ट नहीं करेगा, है ना। आते जबकि आना कितना चाहिए था, आना चाहिए था आपके पास d बराबर 2/3 है। दोनों के बीच की दूरी है ना, अगर आप इसको सोल्व करोगे ये आ जाती है, तो इसका मतलब ही आपका लॉजिक सही होना था, आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे कि अतः यह नेत्रिका इस प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं करती हैं, यह नेत्रिका इस प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं करती हैं, यह नेत्रिका इस प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं करती हैं, इसलिए इस नेत्रिका में, इसलिए
इस आईपीस में, इसलिए इस नेत्रिका में क्या होता है, गोलीय विपतन की मात्रा कुछ अधिक होती है। गोलीय विपतन की मात्रा क्या होती है, कुछ अधिक होती है। स्फेरिकल अबरेशन, गोलीय विपतन की मात्रा कुछ अधिक होती है। ओके, ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, जब अपन ने पहले वाले पार्ट में हाइगेन नेत्रिका पढ़ी थी तो उसके अंदर तो अपन गोलीय विपतन को न्यूनतम कर सकते थे, उसकी प्रतिबंध को लागू कर रहा है। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, ये इस प्रतिबंध को लागू नहीं करता है, तो इसलिए अपन इसमें बताएंगे कि इसके द्वारा अपन इसको न्यूनतम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, बस ऐसे आप पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाते जाइए। अभी इस डायग्राम का वापस रोल रहेगा, अपन जब इसको एक्सप्लेन करेंगे लास्ट में तब देखना आप, है ना। ये हो गया। अब अपन दे देंगे वर्ण विपतन, तीसरा पॉइंट है इसका, वर्ण विपतन। क्या वो भी होता नहीं होता, इसमें अपन देखेंगे। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा अपने पास वर्ण विपतन, जिसको अपन बोलेंगे क्रोमेटिक एबेरेशन। क्रोमेटिक एबेरेशन, ठीक है। वही इसके लिए क्या होता है, आवश्यक प्रतिबंध। इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध होता है कि दोनों लेंसों की फोकस दूरी की माध्य के बराबर, जबकि गोलीय विपतन में क्या होता है, दोनों लेंसों की फोकस दूरी का अंतर। तो अपन लिखेंगे कि बस जो मैं लिखा रहा हूँ आपको भी वो पूरे ऐसे कैसे नोट्स बनाने, कि वर्ण विपतन के न्यूनतम होने के लिए, वर्ण विपतन के न्यूनतम होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध के अनुसार, आवश्यक प्रतिबंध के अनुसार इसके प्रतिबंध क्या होती हैं कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी, आवश्यक प्रतिबंध के अनुसार दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंस होते हैं ना, उनके बीच की दूरी क्या होती है, उनकी फोकस दूरी के माध्य के बराबर होती है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी उनकी फोकस दूरियों के माध्य के बराबर होती हैं, उनकी फोकस दूरियों के माध्य के बराबर होती हैं। अर्थात अपन कर सकते हैं D बराबर F1 प्लस F2/2। पढ़ा था अपन ने पीछे, वर्ण विपतन तो पढ़ा था, तब उसके अंदर था, है ना, D बराबर F1 प्लस F2/2। अब अपने को पता है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सही नहीं हुआ ये। D बराबर क्या होता है, F1 प्लस F2/2। अब आप जब इसके लिए लगाओगे तो D बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, F1 भी F है, ये भी F है, F प्लस F/2, तो 2F/2, तो बराबर कितना आ जाएगा, F। मतलब आपके पास D बराबर क्या आ गया, F, जबकि आना कितना चाहिए था, आना चाहिए था 2/3F। तो मतलब इसको भी ये संतुष्ट नहीं करती। ठीक है, तो अपन लिखेंगे ये प्रतिबंध भी पूर्ण, इसलिए इस नेत्रिका में भी, इसलिए इस नेत्रिका में भी वर्ण विपतन पाया जाता है। 3 टॉपिक हो गए आपके कंप्लीट। इस नेत्रिका में भी क्या होता है, वर्ण विपतन पाया जाता है। पता है ना, वर्ण विपतन का ये लॉजिक है कि इसकी आवश्यक प्रतिबंध के अनुसार दोनों लेंसों के बीच की दूरी होती है, उनकी फोकस दूरियों के माध्य के बराबर होती हैं। तो D बराबर F1 प्लस F2/2 किया, दोनों का मान रखा, ये आ गया। तो अब आइए थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। रेम्सडेन नेत्रिका, अभी अपन ने क्या पढ़ा, रेम्सडेन नेत्रिका पढ़ी। उसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ी, क्या पढ़ी, रचना। रचना कैसे होती है, रचना के अंदर भाई 2 लेंस होते हैं ऐसे, जिनके गोलीय पृष्ठ एक दूसरे की ओर क्या होते हैं, अभिमुख होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया कि दोनों लेंसों की फोकस दूरियाँ बराबर होती है, मतलब ये भी F और ये भी F है, और दोनों लेंसों के बीच की दूरी उनकी फोकस दूरी की 2/3F होती, ये चीज़ होती। ठीक है, ये रचना थी। फिर उसके बाद मैंने आपको सेकंड पढ़ाया स्फेरिकल अबेरेशन, गोलीय विपतन। थोड़ा सा ना मैं आपको फटाफट वापस समझा रहा हूँ।
स्फेरिकल एबरेशन मतलब क्या इस नेत्रिका में गोलीय विपतन न्यूनतम होता है, तो न्यूनतम होने के लिए इसकी शर्त थी F1 माइनस F2, ये कितना आना चाहिए 2/3F, ये दोनों के बीच की दूरी होनी चाहिए, लेकिन D बराबर इसमें कितना आ जाता है 0। तो इसका मतलब अपन रेमजेन नेत्रिका के अंदर गोलीय विपतन न्यूनतम नहीं कर सकते, बल्कि उसकी मात्रा कुछ ज़्यादा ही होगी। इसी प्रकार फिर अपन ने तीसरा पार्ट पढ़ा वर्ण विपतन क्रोमेटिक एबरेशन, फिर अपन ने पढ़ा है ना क्रोमेटिक एबरेशन। तो इसके लिए क्या होता है न्यूनतम कंडीशन F1 प्लस F2/2 ये होता है। आप इसको सोल्व करोगे रेमजेन नेत्रिका के अनुसार तो आंसर कितना आना चाहिए था, आंसर आना चाहिए तो 2/3F, लेकिन अपने पास आंसर कितना आ जाता है D बराबर F। तो अर्थात ये नेत्रिका वर्ण विपतन के लिए भी लागू नहीं हुई। ध्यान रखिएगा कि अपन रेमजेन नेत्रिका द्वारा गोलीय विपतन को भी न्यूनतम नहीं कर सकते हैं और इसको वर्ण विपतन को भी न्यूनतम नहीं कर सकते। लेकिन यही चीज़ अगर अपन हाइगन नेत्रिका में देखी, आप पार्ट नंबर 28 और 29 देखिएगा, 28वां और 29वां ऑप्टिक्स का पार्ट देखिए, उसके अंदर हाइगन नेत्रिका में देखी तो उसके अंदर अपन ने बेकायदा दोनों को न्यूनतम किया। हाइगन नेत्रिका में भी स्फेरिकल एबरेशन न्यूनतम हुआ और क्रोमेटिक एबरेशन आपका क्या हुआ, न्यूनतम हुआ। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। अब अपन पढ़ेंगे इसकी कार्यप्रणाली। चलो आइए अपन इसका वर्किंग देखते हैं। चौथा हो जाएगा इसका वर्किंग, वो अपन करेंगे पूरा। यस, वर्किंग अपन करते हैं। तो वर्किंग अपने पास हो जाएगा यस नंबर 4 कार्यप्रणाली, जिसको अपन बोलेंगे वर्किंग। वही डायग्राम था ना स्टार्टिंग में, उसको अपन यहाँ थोड़ा वापस बना रहे, फिर उसके अनुसार अपन देखेंगे। थोड़ा सा पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, फिर अपन जो भी रेज वगैरह बनानी होगी अपन बनाएंगे। ये हो गई अपनी अक्ष, ठीक है। इसके ऊपर अपने पास ये 2 लेंस हो गए जिनके गोले पृष्ठ परस्पर अभिमुख हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक लेंस आपका ये हो गया यहाँ पर। थोड़ा है ना मेरे से क्या थोड़ा तिरछे बन जाते, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ये दूसरा लेंस हो गया आपका, ठीक है। ये L1 और ये L2, इसकी भी फोकस दूरी F और इसकी भी कितनी है F, और दोनों के बीच की डिस्टेंस D बराबर कितनी है 2/3F। जैसा कि अपने को पता है ये इसका O1 प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये इसका O2 हो गया, X और X डैश इसकी क्या होगी अक्ष हो गई। अब अपन लिखते जाएंगे, इन चीज़ों को समझते जाएंगे कार्यप्रणाली में। आप देखिएगा तो मैं सबसे पहले लिखूँगा कि जो दूरदर्शी का ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, दूरदर्शी के ऑब्जेक्टिव लेंस, जैसे उसमें क्या है ना ऑब्जेक्टिव लेंस L द्वारा बना इमेज, L द्वारा बना इमेज। अभी ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, जब मैंने आपको नेत्रिका पढ़ाई थी ना, नेत्रिका में ऐसे डायग्राम बना था। आप पीछे देखिएगा आप ध्यान से, जब भी मैंने आपको नेत्रिका पढ़ाई थी उसके अंदर आप देखना पार्ट नंबर 27, ये आपका पूरा। तो ये तो था आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। ये आपका कौन सा लेंस है, अभिदृश्यक, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, ठीक है। ये था आपका फील्ड लेंस। ये कौन सा लेंस है आपका, ये है आपका फील्ड लेंस L1। ये ऑब्जेक्टिव लेंस L था, मतलब अभिक्षेत्र लेंस। और ये है आपका नेत्र लेंस आई लेंस, ये आपका आई लेंस, जिसको अपन क्या बोलते हैं L2। तो सबसे पहले अंतिम से जो किरणें आ रही ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज बनेगा इस साइड में। अब ये जो इमेज है ना वो इस पहले वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, यही चीज़ अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलो आइए अपन देख रहे हैं यहाँ पर कि दूरदर्शी के ऑब्जेक्टिव लेंस L द्वारा बना इमेज I1 इस नेत्रिका के सम्मुख बनता है। I1 क्या होता है, इस नेत्रिका के सम्मुख, बिल्कुल सामने बनेगा, है ना, इस नेत्रिका के सम्मुख बनता है। चलो आइए अपन बनाते हैं इसको, देखिएगा आप। यस, 2 रह जाएगी आपकी, एक में थोड़ा इसको मिटाते हैं अपन, इसको थोड़ा सा बढ़ाइए ऐसे आगे। अब मैं किरणें बता रहा हूँ, है ना। हाँ, एक किरण आपकी ऐसे चली जाएगी, है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक किरण आई अपनी ऐसे चली गई, ठीक है, और दूसरी किरण भी यही आपकी, वो किरण ऐसे चली गई, ये आ गई, ठीक है। 2 किरणें यहाँ से ये चली गई, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका I1 इमेज बन गया। यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये I1 इमेज बन गया, ठीक है। I1 इमेज जो इससे कितनी दूरी पर है, U दूरी पर स्थित है।
समझ में आ गया ना, I1 इमेज बन गया। अगर आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये तो ऐसे चली जाएगी आपकी किरण आगे की तरफ, इससे अपवर्तित होकर ऐसे आगे की तरफ चली जाएगी। इसी प्रकार ये किरण अगर फोकस बिंदु से आएगी तो ऐसे आगे की तरफ निकल जाएगी, है ना, अनंत पर ऐसे हुई और लास्ट में ऐसे निकल जाएगी। एक मिनट, यहाँ पर आई और फिर यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। ये दोनों किरण अनंत में ऐसे चली जाएगी, ये अनंत पर आपका इमेज बनाती। तो I1 था ये u दूरी पर बन गया, I1 इमेज कितना बन गया u दूरी पर। तो अपन ने लिखा है ना, डायग्राम देखो, दो रेज आई, दो रेज इस प्रकार मिली, जहाँ मिलती है आपको पता है इमेज का बनता है, जहाँ मिलती है वही बनती है। तो मैंने आपको लिखा यहाँ पर कि दूरदर्शी के ऑब्जेक्टिव लेंस L द्वारा बना इमेज I1 इस नेत्रिका के सम्मुख बनता है। अब लिखेंगे अपन कि यह इमेज I1, यह इमेज I1 नेत्रिका के फील्ड लेंस L1 जो पहला है ना, नेत्रिका के फील्ड लेंस यानी अभिक्षेत्र लेंस, नेत्रिका के फील्ड लेंस L1 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, बिंब का कार्य करेगा। L1 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, जैसा कि अपने को पता है ना, फील्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। अतः O1 I1 बराबर U, है ना, O1 I1 यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपके पास U। अब आप आगे चलिए कि नेत्रिका की दूरी इस प्रकार सेट करते हैं। अब नेत्रिका की दूरी, अब नेत्रिका की दूरी इस प्रकार सेट करते हैं। अब नेत्रिका की दूरी इस प्रकार सेट करते हैं, आईपीस को अपन ऐसे सेट करेंगे कि I1 का इमेज इस प्रकार सेट करते हैं कि I1 का इमेज I2 नेत्रिका के लेंस, I2 नेत्रिका के लेंस L2 के फोकस पर बने। मतलब ध्यान रखिएगा, I1 का इमेज हमेशा नेत्र L2 के फोकस पर बनेगा। L2 के नेत्रिका के लेंस L2 के फोकस पर बने, जिससे अंतिम इमेज लेंस L2 द्वारा, अंतिम इमेज लेंस L2 द्वारा अनंत पर दिखाई देगा, L2 द्वारा अनंत पर दिखाई देगा। बस ये पूरी इसकी कार्यप्रणाली। चलो इसको अपन डायग्राम में प्लॉट करते हैं कि इसका जो इमेज है ना वो बिल्कुल पीछे की तरफ बढ़ना चाहिए। तो पीछे बढ़ने का मतलब अगर आप इस किरण को पीछे बढ़ाते हो, इस वाली किरण को, है ना, तो आपको पता ही ऐसे जाएगी, ये किरण ऐसे जाएगी, ठीक है। और आप इसको भी पीछे बढ़ाओगे तो इसको भी पीछे बढ़ाने का मतलब ये किरण भी आपकी ऐसे यहाँ आकर मिलेगी। तो यहाँ आकर मिलने का मतलब ये बन गया आपका I2 इमेज, है ना, ये आपका I2 इमेज बन गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आपका हो गया I2 इमेज और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी O1 I2, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी V, ठीक है ना। ये इसके लिए इमेज का कार्य करेगा, जबकि इसके लिए किसका कार्य करेगा, बिंब का। अब देखिए, अब ध्यान से, दो रेज आई, दोनों जहाँ टकराई तो ऑब्जेक्टिव लेंस इसका इमेज सामने बन गया। फिर ये किरण बाद में ऐसे चली जाएगी टकराने के बाद, तो अपन इन किरणों को पीछे बढ़ाएंगे तो इस I1 का इमेज यहाँ मिलता हो ऐसे प्रतीत होगा। तो I1 का इमेज I2 बन गया, ठीक है, जो इसके द्वितीय लेंस के फोकस पर बनेगा। ध्यान रखिएगा कि जो फील्ड लेंस है ना I1, इससे बनने वाला इमेज हमेशा द्वितीय लेंस के फोकस बनेगा, तभी अंतिम प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देगा, अनंत पर दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका डायग्राम फाइनली, ठीक है। और इस प्रकार अपने को रेज के अनुसार डायग्राम बनाना है। अब आप आगे देखिएगा, आप धीरे धीरे जब इसके नोट बनाओगे ना तब जाकर आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो अर्थात अपन लिख सकते हैं कि O1 I2 बराबर V, O1 I2 बराबर क्या हो गया V। और आपको फाइनली निकालना हो ना तो अपन निकाल सकते हैं F माइनस 2/3F। F है ना, इसके दूसरे की फोकस दूरी बन रही यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी फोकस दूरी, इसमें से अपन 2/3F यहाँ से यहाँ तक माइनस कर देंगे तो आपका फाइनली हो जाएगी F/3। तो V आपके पास कितना हो गया, F/3। समझ में आ गया ना भाई, आपको V निकालना है। V यहाँ से यहाँ तक ये V है, यहाँ से यहाँ तक डायग्राम, सॉरी बताना,
है ना। ये यहाँ से यहाँ तक v आपके पास, ये v निकालना तो आपको पता है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी f है, f में से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2/3 को अपन माइनस कर लेते हैं। तो ये पूरी कार्यप्रणाली समझ में आ गया। एक बार वापस देख लेते अपन कि दूरदर्शी के ऑब्जेक्टिव लेंस L द्वारा बना इमेज I1 इस नेत्रिका के क्या होता है, सम्मुख बनता है, और ये इमेज I1 नेत्रिका के फील्ड लेंस L1 के लिए किसका कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो अतः O1 I1 बराबर कितना हो जाएगा, U। अब नेत्रिका की दूरी इस प्रकार सेट करते हैं कि I1 का इमेज जो I2 है वो नेत्रिका के लेंस L2 के फोकस पर बने, जिससे अंतिम इमेज क्या होगा, लेंस L2 द्वारा अनंत पर दिखाई देगा। ठीक है, और ये आप डायग्राम ध्यान से देख लीजिएगा। आप इसको एक बार जब नोट्स वोट बनाओगे, कंप्लीटेड सारी चीज़ें लिखोगे, तब जाके आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। आगे चलिए वापस आप, ये हो गया। अब अपन लेंस सूत्र द्वारा कर सकते हैं। तो लेंस सूत्र द्वारा क्या होता है, लेंस सूत्र कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अपने को सारी चीज़ें पता है, आपको पता v कितना है, अभी अपने सोल्व किया f/3। ठीक है, f है आपके पास। जब आप ये मान रखोगे तो 1/v है, तो ये उल्टा हो जाएगा -3/f। या माइनस में क्यों आया, क्योंकि उल्टा बन रहा है। ठीक है, फिर -1/u बराबर 1/f। यहाँ से अगर आप 1/u निकालोगे तो 1/u बराबर 1/-1/f -3/f। तो आपके पास हो जाएगा 1/u बराबर -4/f। तो या u बराबर -f/4 ये होगा। मतलब स्टार्टिंग जो है ना वो आपका ऑब्जेक्ट की जगह सेट होना चाहिए। हर बार अपन यही निकालते हैं कि आपको अगर अंतिम प्रतिबिंब बनाना है तो फील्ड लेंस L1 से कितनी दूरी पर होना चाहिए, f/4। माइनस आ रहा तो लेंस के जस्ट सामने होगा, पता है ना। एक बार अपन वापस समझिएगा कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। अब v का मान ये रहा माइनस में, क्योंकि इमेज आपका नीचे बन रहा है, तो -3/f। इमेज नीचे नहीं, सॉरी उधर बन रहा है, लेंस के जस्ट सामने बन रहा है। ठीक है, -1/u बराबर 1/f। इसको इधर भेज दे, इसको इधर ले आए, तो इसको सोल्व किया तो 1/u बराबर -4/f आ गया। तो u निकालना तो u बराबर -f/4, यानी ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस यानी लेंस के सामने बनेगा। तो अतः अपन लिखेगा लास्ट में कि अतः नेत्रिका द्वारा अंतिम इमेज, अतः नेत्रिका द्वारा अंतिम इमेज अनंत पर बनाने के लिए, नेत्रिका द्वारा अंतिम इमेज अनंत पर बनाने के लिए दूरदर्शी के ऑब्जेक्टिव लेंस, दूरदर्शी के ऑब्जेक्टिव लेंस L के द्वारा बनने वाले इमेज I1 की स्थिति, बनने वाले इमेज I1 की स्थिति नेत्रिका के सम्मुख, नेत्रिका के सम्मुख यानी सामने है ना, नेत्रिका के सम्मुख f/4 दूरी पर होनी चाहिए, f/4 दूरी पर होनी चाहिए। ये हो गई आपकी, है ना, f/4 दूरी पर होनी चाहिए। ओके, अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। समझ में आ गया ना, वर्किंग पूरा कंप्लीट है आपका। कैसे वर्किंग होगा, ये रहा आपका पूरा कार्यप्रणाली। मतलब कि जो दूरदर्शी के ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा जो इमेज बन रहा है ना u, वो नेत्रिका के किधर होना चाहिए, बस इस नेत्रिका के जस्ट सामने होना चाहिए और f/4 दूरी पर होना चाहिए। तब जाके अंतिम प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है ना, यही चीज़ अपने यहाँ देखी। ठीक है ना, सारी चीज़ें जब आप नोट्स बनाओगे ना तो आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। एक बार आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप पहले कंप्लीटेड इन चीज़ों को क्या बनाइए, नोट्स बनाइए। और जब आप इनके कंप्लीटेड नोट्स बनाओगे ना तब आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ें क्या हो जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट कार्यप्रणाली। अब अपन पांचवा पढ़ते हैं, इसका तुल्य फोकस दूरी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ये भी अच्छा पॉइंट है, नंबर 5, तुल्य फोकस दूरी। इसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। जैसे जैसे उसमें निकाले ना वैसे ही अपन इसमें भी निकालना है। उसमें भी अपन निकाले, हाइगन नेत्रिका पड़ी थी, उसमें भी ये सारी चीज़ें निकाली। वह कंस्ट्रक्शन किया, फिर कंस्ट्रक्शन के बाद अपन ने क्या किया,
स्पेरिकल एबेरेशन, क्रोमेटिक एबेरेशन, फिर कार्यप्रणाली, और अब अपन निकाल लें तुल्य फोकस दूरी। तो अपन लिखेंगे कि यदि इस नेत्रिका की तुल्य फोकस दूरी कैपिटल एफ हो, है ना, यदि इस नेत्रिका की तुल्य फोकस दूरी कैपिटल एफ हो, तब फॉर्मूला होता है अपने को पता है कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। ये होता है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। अब आपको पता है ये फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं रेम्सडेन आईपीस के लिए, ये फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं रेम्सडेन आईपीस के लिए। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, f1 बराबर f2, दोनों कितना है f, f1 बराबर f2 दोनों कितना है f, और d कितना है, d आपके पास 2/3f। पता है ना रेम्सडेन आईपीस के अंदर दोनों की फोकस दूरी किसके बराबर है, f के बराबर है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, उसकी फोकस दूरी की 2/3 है। तो ये मान आप यहाँ पुट कीजिए, तो आपके पास जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास 1/f बराबर 1/f1 की जगह f प्लस इस f2 की जगह भी f माइनस d की जगह क्या हो जाएगा 2/3f अपॉन नीचे f1 f2, तो f² हो जाएगा। ठीक है, तो एक f से आपका f कट गया, और फाइनली आपके पास जो वैल्यू है वो ऐसे आ गई कि 1/f बराबर 1/f प्लस 1/f माइनस इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2/3f। ओके, अब आप इसके एलसीएम ले सकते हो। तो आप इसके जब एलसीएम लोगे ना तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 1/f बराबर, एलसीएम ले लीजिए आप तो 3f। एलसीएम कितना लेंगे अपन, 3f लेंगे, है ना। तो 3f लिया तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 3 माइनस ये 3 है तो 2f², ये कितना हो जाएगा आपके पास 3f तो है ना, एक f से एक f कट गया आपका 2/3, सॉरी नीचे आएगा f² है ना, तो नीचे f बचेगा, यहाँ मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ है ना, ये जो है ना नीचे बटेगा, तो 3f है तो माइनस के कितना हो गए 2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 1/f बराबर 3 प्लस 3 6 में से 2 गए तो 4/3f। तो आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ चाहिए कैपिटल F बराबर, इसको घुमा दीजिए तो आपके पास कितनी हो जाएगी 3/4f। ये होती है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ किसकी, रेम्सडेन नेत्रिका। क्यों निकाला, क्योंकि जब भी अपने पास दो लेंस आ जाते हैं तो दो लेंस के लिए अपने को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमेशा निकालनी पड़ती है, तब जाके इसका पूरा सेटअप कंप्लीट होता है। अब ये आप हाइगेन नेत्रिका के अंदर देखिए, तो हाइगेन नेत्रिका में आई थी f बराबर 3/2f, हाइगेन नेत्रिका में कितनी आई थी 3/2f, और इसके अंदर कितनी आ गई 3/4f। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वाला भी कंप्लीट। ठीक है, कितनी अपने पास आई कैपिटल F बराबर 3/4f। ठीक, तो ये हो गई, देखो पांचवा पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो गया। पांचवा पॉइंट अपन ने क्या पता, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो इस नेत्रिका की तुल्य फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ये फॉर्मूला लिखा अपन ने 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। जो फॉर्मूला होता है अपन यहाँ पर लिखा। फिर आपको पता है कि f1 f2 इस दोनों नेत्रिका के लिए f है, समान है, और बीच की डिस्टेंस d कितनी है 2/3f। ये मान यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, तो ये f1 से f कट गया, और बाद में आपके पास एक नई इक्वेशन बन गई ऐसे कि 1/F बराबर 1/f प्लस 1/f माइनस 2/3f। एलसीएम कितना आ गया 3f, तो यहाँ से तो बच गया 3, यहाँ से बच गया 3 माइनस यहाँ से कितना बच गया 2। तो आपने सोल्व किया तो 1/f बराबर 4/3f, तो कैपिटल F निकाला, इसका उल्टा करके 3/4f। ओके, अब अपना छठा टॉपिक है धनात्मक नेत्रिका, 6 पॉइंट। इसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव आईपीस, जबकि उसको अपन क्या बोलते थे ऋणात्मक नेत्रिका। इसको अपन क्या बोल रहे हैं धनात्मक नेत्रिका, पॉजिटिव आईपीस, पॉजिटिव आईपीस। ओके, धनात्मक नेत्रिका। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेम्सडेन नेत्रिका को पॉजिटिव आईपीस क्यों कहते हैं, जबकि हाइगेन नेत्रिका को अपन क्या बोलते हैं नेगेटिव आईपीस बोलते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना, हाइगेन नेत्रिका को अपन क्या बोलते थे
हाइगन नेत्रिका को अपन बोल रहे थे नेगेटिव आईपीस, ठीक है, और इसको अपन बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे इसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको अपन, एक मिनट रुकिएगा आप, थोड़ा सा गलत हो रहा है, हाँ, इसको अपन क्या बोलेंगे, धनात्मक नेत्रिका बोलेंगे। क्यों बोलते हैं, तो चलो ये अपन इसमें बताते हैं कि इस नेत्रिका में क्या हो रहा है, इस नेत्रिका में प्रकाशीय यंत्र के द्वारा, इस नेत्रिका में प्रकाशीय यंत्र के द्वारा बने वास्तविक इमेज, प्रकाशीय यंत्र के द्वारा बने रियल इमेज है ना, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन होता है, आवर्धन होता है, जबकि इसमें आवर्धन नहीं हो रहा था। हाइगन नेत्रिका में क्या हो रहा है, इसका मैग्निफिकेशन के अंदर नहीं होता है, जबकि इसमें क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। तो इस प्रकाशीय यंत्र के द्वारा बने वास्तविक इमेज का आवर्धन मैग्निफिकेशन होता है, इसलिए इस आईपीस को यानी इस नेत्रिका को धनात्मक नेत्रिका भी कहते हैं, इसलिए इस नेत्रिका को धनात्मक पॉजिटिव आईपीस भी कहते हैं, इसलिए इस नेत्रिका को धनात्मक नेत्रिका भी कहते हैं। ओके, ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट, आपके 6 पॉइंट पूरे सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट हो गए। अब इसमें 2 पॉइंट और बचे हैं, उसको अपन आगे वाली पार्ट में देखेंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या पढ़ते हैं, बड़े बड़े पढ़ते हैं। तो आज अपन ने क्या देखा, तो आइए थोड़ा सा एक बार अपन इसको वापस रिकॉल कर लेते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं अपन। तो अपन ने पढ़ा आज रेम्सडेन नेत्रिका। रेम्सडेन नेत्रिका, तो सबसे पहले अपन ने पढ़ी इसकी रचना। रचना में क्या होता है, रचना में ये सारा लिखा हुआ कि इसमें 2 समतलोतल प्लेन कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, जिनकी फोकस दूरी दोनों की क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है फोकस दूरी की 2/3 होती है। ये अपन ने देखा था, इनके बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी की 2/3 होती है। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा स्पेरिकल अबेरेशन, क्या ये गोलीय विपतन को न्यूनतम कर सकती हैं, ठीक है ना। तो स्पेरिकल अबेरेशन में अपन ने देखा कि गोलीय विपतन के न्यूनतम होने के लिए शर्त क्या होती है कि जो डी होता है ना, तो दोनों लेंसों के मध्य की दूरी डी उनकी फोकस दूरियों के अंतर के बराबर होनी चाहिए। तो डी बराबर क्या होना चाहिए, f1 माइनस f2। लेकिन इसमें अपन ने सोल्व किया f माइनस f, तो डी बराबर 0 आ गया, जबकि आना कितना चाहिए था, आना चाहिए था आपके पास डी बराबर 2/3f। इस प्रतिबंध को संतुष्ट करेगी, तो अर्थात यह नेत्रिका इस प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं करती है, इसलिए इस आईपीस को अपन गोलीय विपतन की मात्रा कुछ अधिक होगी, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने तीसरा पॉइंट पढ़ा क्रोमेटिक अबेरेशन, वर्ण विपतन। क्या वर्ण विपतन इसके अंदर होता नहीं होता, तो इसके अंदर अपन ने देखा कि वर्ण विपतन के न्यूनतम होने के लिए क्या शर्त होती है, उसके लिए होती हैं दोनों की फोकस दूरी के माध्य के बराबर होनी चाहिए, d बराबर f1 प्लस f2/2, ठीक है ना। तो अपने मान लिखा d बराबर f प्लस f/2, सोल्व किया तो f, तो इसका मतलब इस नेत्रिका में भी वर्ण विपतन पाया जाता है। तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि अपन रेम्सडेन नेत्रिका के द्वारा गोलीय विपतन और वर्ण विपतन को न्यूनतम नहीं कर सकते। फिर देखिए अपन इसकी वर्किंग का मतलब, आप डायग्राम देखिएगा ध्यान से, पूरा डायग्राम है, 2 किरणें ही ऐसे, और ये आने के बाद जहाँ काट रही वहाँ पहला इमेज बना I1, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बन रहा है, ठीक है। ये लेंस, ये I1 इसके लिए किसका कार्य कर रहा है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी u, फिर ये दोनों किरणें ऐसे चले गई आगे की तरफ और इनको पीछे बढ़ाया, ये जहाँ मिली वहाँ इस I1 का इमेज I2 बना, और ये I2 हमेशा सेकंड लेंस L2 के कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है ना, इसके फोकस पर बनेगा, जिससे अंतिम प्रतिबिंब अपने को अनंत पर दिखाई दे। तो अपने को बस ये स्थिति निकालनी, वही ये दूरदर्शी के पहले लेंस के सामने कितना बने, तब जाके अंतिम प्रतिबिंब क्या हो, अनंत पर दिखाई दो। तो अपने देखा कि दूरदर्शी के ऑब्जेक्टिव लेंस L द्वारा बना इमेज I1 इस नेत्रिका के सम्मुख बनता है, और ये इमेज I1 नेत्रिका के फील्ड लेंस L1 के लिए किसका कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। अतः O1 I1 बराबर U। और फाइनली अब इस नेत्रिका की दूरी इस प्रकार सेट करते हैं कि I1 का इमेज I2 नेत्रिका के लेंस L2 के फोकस पर बने, जिससे अंतिम इमेज कहाँ बन जाएगा, लेंस L2 के द्वारा अनंत पर दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें की अपन ने, और फिर अपन ने लगाया लेंस सूत्र, ठीक है ना। लेंस सूत्र द्वारा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f बराबर v बराबर ये मान है, सारा मान रखा, तो आपके पास u बराबर कितना है, अपने पास u बराबर आया -f/4। u बराबर आपके पास कितना है, -f/4। अतः नेत्रिका द्वारा अंतिम इमेज अनंत पर बनाने के लिए दूरदर्शी के ऑब्जेक्टिव लेंस L द्वारा इमेज I1 उसकी स्थिति नेत्रिका के सम्मुख कितनी f/4 दूरी पर होनी चाहिए। ये हो गई आपकी वर्किंग हुई। फिर अपन ने पढ़ा
तुल्य फोकस दूरी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। अपने को पता है ये फॉर्मूला होता है 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D/F1F2। ये होता है तुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला। अपने फॉर्मूला लिखा और ये सारे मान अपने को पता है, ये चीज़ होती है। ये सारे मान पुट किए, पुट करने के बाद पूरा अपने सॉल्यूशन किया और सॉल्यूशन अपने पास आ गया 3/4F। तो यानी ये हो जाएगी इसकी रेमस्डेन नेत्रिका की तुल्य फोकस दूरी 3/4F। फिर बोलते हैं कि इस नेत्रिका को पॉजिटिव आईपीस क्यों बोलते हैं, रेमस्डेन नेत्रिका को धनात्मक नेत्रिका क्यों कहते हैं। तो इसके अंदर मैंने बताया कि इस नेत्रिका में प्रकाशीय यंत्र के द्वारा बने वास्तविक इमेज का आवर्धन होता है। अब यहाँ रियल इमेज का क्या हो रहा है, आवर्धन हो रहा है, इसलिए इस नेत्रिका को अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आईपीस बोलते हैं। तो ये 6 पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिए, 2 पॉइंट और बाकी अपन अगले वाले पार्ट में देखेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों को घर पे आप ध्यान से देखिएगा। जब आप तक इनके नोट्स बनाओगे ना कंप्लीट, तब आपको सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट समझ में आ जाएगी। ठीक है, नोट्स बनाना एक बार पॉइंट टू पॉइंट, फिर जब आप इन सारी चीज़ों को देखोगे तो आपको आसानी रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का अपना क्वेश्चन हो जाएगा, आप घर पर जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन बनेगा कि रेमस्डेन नेत्रिका को समझाइए। उसमें क्या क्या चीज़ें समझानी है आपको। रेमस्डेन नेत्रिका को, एक मिनट थोड़ा सही नहीं हो रहा है, रेमस्डेन नेत्रिका को समझाइए, रेमस्डेन नेत्रिका को समझाइए। अब इसमें आपको क्या क्या बताना, नंबर 1 रचना, इसका कंस्ट्रक्शन बताना, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें गोलीय विपतन को न्यूनतम कर सकते हैं, ये चीज़ें गोलीय विपतन, क्योंकि आपको 7 पॉइंट है ना, उसमें से कोई से भी 2-3 पॉइंट पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड बताना आपको वर्ण विपतन, क्या इसके अंदर अपन वर्ण विपतन को भी न्यूनतम कर सकते हैं, ये चीज़ें। फिर उसके बाद आपको फोर्थ बताना इसमें कार्यप्रणाली, इसकी वर्किंग कैसे हुआ है वो प्रोसेस बताना है ना, कार्यप्रणाली। फिर उसके बाद नंबर 5 है आपके पास तुल्य फोकस दूरी। नंबर 5 क्या हो गया आपके पास, तुल्य फोकस दूरी। और नंबर 6 हो गया आपके पास धनात्मक नेत्रिका। ये सारी चीज़ें जो अपन ने पढ़ी, आप इनको समझाइएगा, तब जाके आपको सारी चीज़ें कंप्लीट आ जाएगी। ठीक है ना, ये 6 चीज़ें अपन ने पढ़ ली। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि रेमस्डेन नेत्रिका की रचना समझाइए तथा उसकी कार्यप्रणाली समझाइए, तो आपको दोनों करने, या उसकी तुल्य फोकस दूरी और धनात्मक नेत्रिका क्या होती है वहाँ से, तो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना सा ही। अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी दिक्कत हो तो आप मेरे को